दुकानदारी खत्म ही है, सब कुछ नहीं है यहाँ। मंदा हो गया है जब से धंधा। अब रोजगार तो कम हो गया है। धंधा पानी बिल्कुल मंदा चल रहा है। क्या है, ये तहसील यहाँ से चली गई है तो लोग बाग कम आ जाए। अब ये सब यहाँ से जो सब जाने के बाद में कुछ नहीं हो रहा, मार्केट में पब्लिक नहीं आई तो हमारा धंधा बिल्कुल चौपट है। अभी दुकानदारी कम चल रही है, लोगों का रोजगार भी जा रहा है, यहाँ से बहुत परेशान हो रहा है, काम भी बहुत कम हो गया है। अचार आ रहा है ना, पूरा अचार आ रहा है, आधा असर हो गया है। और अगर यहाँ से जनपद भी चली जाती है तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ईसागढ़ का मार्केट पूरा ठप हो जाएगा एक आध बार। पूरा असर आ रहा है सर, पूरा का पूरा आ रहा है। और जहाँ तक है मतलब ये भीख मांगने की स्थिति पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे बहुत बेकार स्थिति है सर। अभी भी जो कमाते थे उससे तो आधा क्या 25% बचा है यहाँ पे। पूरी कमी आ गई, पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। अरे पूरा असर पड़ा है, हम तो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, 20 लाख यहाँ मकान बनाए, सब बनाए, अब इसके बाद में क्या स्थिति। सारे दुकानदारों का रोजगार चल रहा था। तो इससे पूर्व में जो एसडीएम कार्यालय तहसील पहले ही जा चुके हैं। अब बाकी जो बचा जनपद कार्यालय, थोड़ी वो आस थी दुकानदारों की और बाजार की, लेकिन वो भी अब टूट चुकी है लगभग। तो ये कार्यालय यहीं पे संचालित हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारी जगह है, मतलब जैसे 4 बीघा जगह तहसील को आवंटित हुई थी, 4-5 बीघा जगह यहाँ भी है। यहाँ भी तहसील, जनपद, एसडीएम सब संचालित हो सकते थे, लेकिन नेताओं ने अपनी जमीनों की रेट बढ़ाने के लिए कार्यालय पहुँचाए हैं। तहसील और एसडीएम कार्यालय जाने के बाद तो 40% काम तो वैसे ही कम हो गया, 50%। धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है उसका। को सब कुछ जो है बहुत कम चलने लगा है और बहुत तरह असर भी पड़ा है इस पे। बहुत कमी आई हुई है। जो ग्रामीण लोग आते थे, वो सब्जी वगैरह, फल फ्रूट जो भी उनको लगता था वो लेके जाते थे, अब वो इधर आते ही नहीं है। हाँ सराय है बहुत, मेरी दुकान भी कम हुई है। और ये नगर पालिका छोड़ के आप ग्रामीण में पहुंचे हो, उसमें क्या रहेगा। मैं अभी ईसागढ़ तहसील परिसर में खड़ा हूँ और ये एक वो परिसर है, यहाँ पर सारे ही विभाग संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर लोक सेवा केंद्र है, यहाँ पर तहसील परिसर में तहसील है, यहाँ पर एसडीएम कार्यालय है, यहाँ पर जनपद पंचायत भी है। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर एसडीएम कार्यालय नहीं है, तहसील कार्यालय भी नहीं है, क्योंकि एसडीएम कार्यालय ये था जो कि ग्राम पंचायत आकलन में चला गया है। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर एसडीएम कार्यालय के बाद ये तहसील कार्यालय भी था, यहाँ पर तहसीलदार साहब बैठते थे, लेकिन ये कार्यालय भी अब क्या नाम है, ग्राम पंचायत आकलन में चला गया है। यहाँ पर जो दुकानदार दुकानें लगाते थे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब रोजगार की बात कहें तो यहाँ पर जितने सारे विभाग थे, सारे विभाग ग्राम पंचायत में पहुँच रहे हैं। अभी जनपद पंचायत यहाँ पर लगता है, जनपद पंचायत का विभाग है, लेकिन जनपद पंचायत का भी काम यहाँ पर चलने लगा है और जनपद पंचायत भी यहाँ से कुछ समय बाद चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, जो फोटो कॉपी वाले हैं, यहाँ पर जो सब्जी वाले हैं, जो उनकी दुकानें, जो नाश्ता वाले हैं, उनकी दुकानें यहाँ पर जो चलती थी, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जानेंगे उनसे। मेरे पीछे एक दुकानदार हैं, जानेंगे उनसे उनकी दुकानदारी में क्या असर पड़ा है। जनपद कार्यालय अब जाने वाला है और तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय पहले ही जा चुके हैं। दुकानदार से बात करेंगे कि कितना असर पड़ा है दुकानों पर, रोजगार पर उनके पे। कार्यालय यहाँ से सारे पंचायत में चले गए हैं। क्या नाम है आपका? रामजी लाल। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ से जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, सभी विभाग यहाँ से ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, दुकानदारी पर क्या असर पड़ा है? अरे पूरा असर पड़ा है, हम तो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, 20 लाख यहाँ मकान बनाए, सब बनाए, अब इसके बाद में क्या स्थिति। ऐसा थोड़ी भविष्य में पता था कि यहाँ तहसील चली आएगी। एसडीएम कार्यालय भी एसडीएम कार्यालय चला गया है, जनपद जा रही है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि से बोला? आवेदन दिया है ना, जनप्रति पूरे इकट्ठे होकर आवेदन दिया सिंधिया जी को, महाराज साहब। तो देख लीजिए, सारे जनप्रतिनिधियों ने को आवेदन दे चुके हैं और बोला भी है सभी से कि जनपद और ग्राम पंचायत में ये चीज़ें ना जाएं, और इसके लिए तमाम प्रयास भी किए हैं दुकानदारों ने, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कोई सफलता इनको नहीं मिली। तो ये कार्यालय यहीं पे संचालित हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारी जगह है, मतलब जैसे 4 बीघा जगह तहसील को आवंटित हुई थी, 4-5 बीघा जगह यहाँ भी है। यहाँ भी तहसील, जनपद, एसडीएम सब संचालित हो सकते थे, लेकिन नेताओं ने अपनी जमीनों की रेट बढ़ाने के लिए कार्यालय पहुँचाए हैं। ना ही किसी बड़े जनप्रतिनिधि को इनको रोकने के लिए एक भी आवेदन या मतलब मुँह से अभी तक नहीं कहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि ये चीजें रुकें। उनका तो जैसे कल परसों के दिन सिंधिया जी आए थे, तो उन्हें एक आवेदन हम लोगों ने पहुंचाया था जनपद कार्यालय रोकने के लिए, लेकिन उसी दिन शाम को जो जनपद कार्यालय बनना थी, वहां पे जेसीबी से सफाई कर दी गई है। मतलब कोई नेता ऐसा है जिसके द्वारा ये कार्य मतलब जानबूझकर कराया जा रहा है कि जनपद ना रुके, जबकि हमारा प्रयास है कि जनपद रुक जाए तो यहाँ की रोजी रोटी चलती रहेगी। तो क्या जनता के बीच में
जो नेता हैं, नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नेताओं का पूरा पूरा हाथ रहा है इसमें। जैसे एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय या जो जनपद जा रही है, पूरी राजनीति नेताओं की है, नेताओं के द्वारा ही कराया गया है। तो क्या नेताओं को क्या कहेंगे? यहाँ के नेता तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो मुख्य नेता है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनका स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि हर जगह वो उनके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, देख लीजिए, नेताओं पर बात चली है, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहते, बाकी नेताओं के बारे में बोल रहे हैं कि नेताओं का स्वार्थ है, वो अपनी जनपद और तहसील और एसडीएम कार्यालय को ग्राम पंचायत में ले जा रहे हैं और ग्राम पंचायत का विकास कर रहे हैं। मैं भी कीर्ति का कंप्यूटर के बाहर खड़ा हूं और जानेंगे, ये दुकानदार हैं, ये भी तहसील कार्यालय के बाहर अपनी दुकान लगाते हैं और ये फोटो कॉपी करते हैं। जानेंगे इनसे इनकी दुकान पर क्या असर पड़ा है। यहाँ से तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय चले गए हैं, अब जनपद भी जाने वाला है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या धंधे पे क्या असर पड़ा है? धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, उसका को सब कुछ जो है बहुत कम चलने लगा है और बहुत कर असर भी पड़ा है इस पे। अभी तीनों विभाग यहाँ से चले गए हैं, अब अगर तीनों विभाग जाने के बाद में आप क्या करेंगे? इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, अब जो है सो वो देख रहे हैं और क्या, लेकिन धंधे पे बहुत असर पड़ रहा है, धंधा चौपट हो गया। दुकानदार काफी परेशान है और मेरे साथ में एक दुकानदार और है, मैं पास ही की दुकान पे आ गया हूँ। जानेंगे इनसे इनकी दुकान पर क्या असर पड़ा है। यहाँ से तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय जाने के बाद में दुकानों पर क्या असर पड़ा है, कितना रोजगार रह गया है, कितना। ये एक फोटो कॉपी की दुकान है, यहाँ से फोटो कॉपी होती है, ऑनलाइन काम होता है। और अभी जनपद पंचायत कार्यालय भी यहाँ से जाने वाला है, तो दुकानदार मेरे साथ में है, पूछेंगे इनसे क्या स्थिति है यहाँ पर रोजगार की। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुशवाहा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय चले गए हैं, अब जनपद कार्यालय भी यहाँ से जाने वाला है, तो क्या रोजगार पर असर पड़ा है आपके? तहसील और एसडीएम कार्यालय जाने के बाद तो 40% काम तो वैसे ही कम हो गया, 50%। तो अभी तो जनपद और जाने वाली, जनपद जाने वाली है, तो 90% और 100% ही हो जाएगा। हम तो बिल्कुल आगे क्या करेंगे? आगे अब क्या करेंगे, मजदूरी करने लायक ही बचे, अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं। तो देख लीजिए कितने परेशान हैं दुकानदार। एक दुकानदार कह रहा है मजदूरी करने लायक है, बाकी दूसरा दुकानदार कहीं कुछ और बोल रहा है। बताइए, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय यहाँ से चले गए हैं, अब जनपद भी जाने वाली है, तो दुकानदारी में क्या असर आया है? दुकानदारी खत्म ही है, अब कुछ नहीं है यहाँ। तो यहाँ के नेता लोगों से कभी आपने आस लगाई? कुछ नेता से उम्मीद नहीं है यहाँ, कोई नेता दमदार नहीं है। कोई नेता से नहीं, गुजारिश कर ली, अब निवेदन कर करके परेशान, कुछ सुनवाई। सिंधिया जी आए थे, जन सुनवाई कर रहे हैं, आवेदन नहीं लग पाया, उस हम पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। अच्छा, हाँ, तो आपका आवेदन नहीं लिया उन्होंने? नहीं, आवेदन लिया है, बाद में कर्मचारी ने लिया, लेकिन वहाँ पहुंच नहीं पाए, नंबर नहीं ले पाया, टोकन नंबर नहीं मिला हमें। टोकन नंबर नहीं मिला। देख लीजिए, सिंधिया जी की जन सुनवाई में गए थे, लेकिन टोकन नंबर नहीं मिला और इनका आवेदन वहीं का वहीं रह गया। अब बताइए मुझे, कैसी स्थिति हो गई है कि लोग यहाँ पर कितने परेशान होते नजर आ रहे हैं। मार्केट पूरी वैल्यू खत्म होने जा रही है। देखो, और भी एक दुकानदार है यहाँ पर, फोटो कॉपी का काम करते हैं, भाई साहब की फोटो कॉपी की दुकान है। एसडीएम और तहसील कार्यालय दोनों चले गए हैं यहाँ से, लेकिन अब जनपद कार्यालय भी जाने वाला है यहाँ से। अब इसके बाद में इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे इनके धंधे पे क्या असर पड़ा है, जानेंगे इनसे। क्या नाम है भैया? बहुत धर्मेंद्र लोधी नाम है मेरा। अच्छा, ये तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय यहाँ से चले गए हैं और वो सब ग्राम पंचायत में चले गए हैं, अभी जनपद भी जाने वाली है। हम लोगों का रोजगार भी जा रहा है, यहाँ से बहुत परेशान हो रहा है, काम भी बहुत कम हो गया है। पहले ये सब धंधा नहीं चलता और बहुत कम हो गया धंधा। किसी नेता वगैरह से सबसे संपर्क किया, यहाँ के अध्यक्ष साहब से भी हमने, जब ये दुकानें जा रही थी तब भी बात रखी थी जी, लेकिन कुछ रोक नहीं हुई। क्या कहा था अध्यक्ष साहब? अध्यक्ष साहब ने कहा कोशिश करते हैं, अभी तक कोई कोशिश नहीं की। सिंधिया जी आए थे, उनसे भी कहा था हमने, उनको भी लेटर पैड दिया था, लेकिन उसमें भी अभी कुछ हल नहीं हुआ। देख लीजिए, जन सुनवाई में भी आवेदन देने पहुंचे थे, अध्यक्ष को भी लेटर पैड दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब वो कैसी स्थिति हो गई है दुकानदारों की, दुकानदार काफी परेशान है। जानेंगे उनसे, और भी दुकानदार हैं यहाँ पर। दादा है हमारे साथ, इनकी भी दुकान है, इनकी भी फोटो कॉपी की दुकान है। दादा, ये बताइए, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय यहाँ से चले गए हैं, अब जनपद कार्यालय भी जाने वाला है, तो धंधे पे कुछ असर आया है यहाँ पे? अच्छा आ रहा है ना, पूरा अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर जनपद भी चला जाएगा तो फिर रोजगार क्या चल पाएगा? हाँ, नहीं चल पाएगा, पूरा मार्केट सुन्न हो गया है। हाँ, सुन होगा ना। हाँ, तो ज्यादा भी बोल रहे हैं कि मार्केट पूरा सुन्न हो गया है, क्योंकि मार्केट में अब हलचल नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर जो तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय थे वो यहाँ से चले गए हैं और जनपद कार्यालय जो था वो भी जाने वाला है। मैं भी विश्वास फोटो कॉपी के बाहर खड़ा हूँ और जानेंगे इनसे, ये भी एक दुकानदार हैं, कि तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय जाने के बाद में दुकानदारी पर क्या असर पड़ा है। फिलहाल में अभी जनपद कार्यालय भी जाने वाला है और जनपद कार्यालय का काम शुरू हो गया है। तो ये मेरे साथ में दुकानदार हैं,
जानेंगे इनसे ये क्या दुकानदारी और रोजगार जो इनका है उसमें क्या अंतर आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वास लोधी है और मेरी नाम दुकान है विश्वास फोटोकॉपी के नाम से। यहाँ से अच्छा ये बताइए, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय यहाँ से चले गए हैं और अब जनपद कार्यालय भी यहाँ से जाने वाला है, काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो आपकी फोटोकॉपी का जो रोजगार चलता है, तो आपका जो धंधा चलता है, कितना असर आया आप? आधा असर हो गया है और अगर यहाँ से जनपद भी चली जाती है तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ईसागढ़ का मार्केट पूरा ठप हो जाएगा, कदवा रोड बिल्कुल शून्य पड़ जाएगी। वैसे भी यहाँ तहसील जाने से आधा धंधा से ज्यादा चौपट हो गया है। क्या करेंगे फिर आप? हम क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे पास कोई जरिया नहीं रहेगा। इससे हमारा रोजगार भी छिन जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। वहाँ पर जो दुकान है, वो जो एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय जहाँ पर गए हैं, वहाँ पे आप दुकान खोल पाएंगे? वहाँ पे दुकान बनी नहीं है और न बनेगी। वहाँ कहाँ से दुकान चलाएंगे? यहाँ ईसागढ़ था, मेन रोड थी, कदवाया रोड थी और ईसागढ़ का पूरा बाजार यहीं था। तो यहाँ दुकानदारी होती थी, वो वहाँ पे नहीं होगी और हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो देख लीजिए दुकानदारों का कितना दर्द है। दुकानदार कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई धंधा बचा ही नहीं है। क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ पर 3-3, 4-4 कार्यालय थे, जहाँ पर एसडीएम, तहसील कार्यालय, जनपद, लोक सेवा केंद्र, सारे कार्यालय यहीं पर थे, जिस वजह से इनके रोजगार चलते थे, इनकी दुकानें चलती थी, है ना। अब ये दुकानें वहाँ पर नहीं चल पाएंगी क्योंकि वहाँ पर कोई दुकान है नहीं और दुकान लेने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब एक दुकानदार और है मेरे पास, रुचि फोटोकॉपी वाले, इनसे भी जानेंगे इनसे क्या धंधे पे असर पड़ा है। इनका जो रोजगार है, शुरू से ही आप देख रहे होंगे तहसील एसडीएम कार्यालय चले गए हैं, लेकिन अब क्या नाम है, जनपद कार्यालय जाने वाला है। तो दुकानदार मेरे साथ में है, जानेंगे इनसे क्या असर पड़ा है इनके रोजगार पर। क्या नाम है आपका? हरि विश्वकर्मा। अच्छा ये बताइए, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय यहाँ से चले गए हैं, अब जनपद कार्यालय का काम शुरू हो गया है और अब जनपद कार्यालय भी यहाँ से चला जाएगा, तो आपके रोजगार पर क्या असर आया? पूरा असर आ रहा है सर, पूरा का पूरा आ रहा है और जहाँ तक है मतलब ये भीख मांगने की स्थिति पे आ जाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, नेताओं को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेता वोट लेने आते हैं, हमारी सुनते नहीं है। सिंधिया जी को हमने आवेदन दिया था कि जनपद पंचायत रोकी जाए, लेकिन उसके दूसरे दिन ही काम चालू कर दिया। सिंधिया जी ने नहीं सुनी? आप नहीं सुनी, सिंधिया जी ने भी नहीं सुनी हमसे। यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल कोई जनप्रतिनिधि तैयारी नहीं है, सब अपने अपने कागजों में और अपने अपने वोटर में और अपने अपने वोट लेने में बढ़े रहते हैं, बस कोई कार्रवाई नहीं करते अपनी। तो देख लीजिए किस तरह दुख इन लोगों के अंदर भरा पड़ा हुआ है कि लोग इतने दुखी मन से बोल रहे हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं। सिंधिया जी से भी ये बात रखी थी, लेकिन सिंधिया जी भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब स्थिति ये आ गई है कि अब इनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। अब वहाँ पर कैसे रोजगार कर पाएंगे आप? अगर ये धंधा नहीं चला तो फिर क्या करोगे? क्या करा जाए? भीख मांगेंगे किसी और जाके, और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है, दुकान बंद करके करेंगे और क्या। तो देख लीजिए कितनी शब्द बोल रहे हैं, कितने बुरे शब्द बोल रहे हैं दुकानदार कि अब उनके पास कोई रोजगार नहीं बचेगा तो वो क्या करेंगे। अभी मेरे साथ में एक दुकान और है, ये है लोधी ऑफसेट, और यहाँ पर भी एक दुकानदार है, जानेंगे इनसे क्या पूरा मामला है। अब ये दुकानें यहाँ पर चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तहसील कार्यालय चला गया है, एसडीएम कार्यालय चला गया है, जनपद कार्यालय बचा हुआ है, और जनपद कार्यालय भी अगर यहाँ से चला जाता है तो दुकानदारों पर क्या असर पड़ रहा है, दुकानदार अपने रोजगार को कैसे चला पाएंगे, ये बताइए। एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय यहाँ से चले गए हैं और जनपद कार्यालय का काम भी स्टार्ट हो गया और जनपद भी वहाँ ग्राम पंचायत में पहुंचने वाली है। तो धंधे पे आपके पे क्या असर आया? यहाँ पे बहुत बेकार स्थिति है सर। अभी भी जो कमाते थे उससे तो आधा क्या 25% बचा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। सिंधिया जी आए थे, उनने भी कुछ नहीं बोला, और भी नेता आते हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, और नेताओं की उधर जमीन है तो उस चक्कर में वो वहाँ पे सोच रहे हैं कि जनपद भी आ जाए, तहसील भी आ जाए, उनकी चल रही। वोट मांगने हमसे आ जाते हैं, ग्रामीण में आते हैं, शहर में आ जाते हैं, सब जगह वोट के लाने हम हैं और काम के लाने नेता हैं। जो भी है वो सब लोग नेता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 200-500 कमाते थे, उसमें भी वो मतलब ये है कि मतलब थोड़ी बहुत वो कर रहे हैं कि इधर ले चलो, उधर ले चलो, तहसील को यहाँ कर दो, वहाँ कर दो। हमने यहाँ पे बाउंड्री का बोला तो बाउंड्री भी नहीं रोकी थी। सिंधिया जी भी हैं, अपने जैसे मुखिया, अपने जे विधायक जी हैं, इनने भी किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब वो जनपद का भी फाइनल हो चुका है ना, वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देख लीजिए कितना दर्द है इनके अंदर। जनपद कार्यालय भी जाने वाला है, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय चले गए हैं, लेकिन नेता लोग यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी नेता से आपने कभी कहा कि यहाँ से? हाँ, कई बार आवेदन दिया है। सिंधिया जी आए थे उनको? हाँ, सिंधिया जी को दिया था, अभी भी दिया था, पहले भी दिया था। तहसील जब जा रही थी जब भी दिया था तो कुछ नहीं हुआ था।
तो देख लीजिए, अभी कुछ नहीं हुआ, पहले भी कुछ नहीं हुआ था। दुकानदारों में भारी नाराजगी है। एक छोटा दुकानदार अपनी दुकान कैसे चलाएगा? यहाँ पर उससे जितने भी कार्यालय थे उनसे उनका रोजगार चलता था, लेकिन सारे कार्यालय यहाँ से चले गए हैं। कोई भी कार्यालय यहाँ पर नहीं बचा है। सारे कार्यालय ग्राम पंचायत में पहुंच रहे हैं, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, और अब ग्राम पंचायत में सारे कार्यालय जा रहे हैं। अभी ये जनपद पंचायत का जो कार्यालय है वो भी यहाँ से जाने वाला है। अब दुकानदारों को सबसे बड़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर रोजगार। अब ये बताइए, इनकी फोटोकॉपी की दुकान है, ऑनलाइन की दुकान है, जो रोजगार जो शासकीय विभागों से चलता है, आज वो उस रोजगार पर संकट आकर खड़ा हो गया। एक भाई साहब हमारे साथ में, इनकी भी दुकान है फोटोकॉपी की, जानेंगे इनसे क्या समस्या आ गई है, अब इनको इनका रोजगार कैसा चल रहा है, इनका धंधा चौपट हो गया है या धंधे में मंदी आई है या धंधा वैसा का वैसा चल रहा है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह लोधी। अच्छा, ये बताइए, जनपद कार्यालय यहाँ से जाने वाला है, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय पहले ही जा चुके हैं, तो आपके रोजगार में क्या कमी आई है? पूरी कमी आ गई, पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या करोगे अब, आगे क्या करोगे? क्या करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। और तो देख लीजिए, मेहनत मजदूरी की बात कर रहे हैं। कभी किसी जनप्रतिनिधि से आपने आस लगाई कि ये एसडीएम कार्यालय किसी कार्यालय में जाए? सबसे बात करी, कोई संतोष पूर्वक जनक को संतोषजनक जवाब दे ही नहीं रहा हो। कहते हैं हम क्या, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे रोक पाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बंसी का ब्यूटी पार्लर है। ये भी मेन मार्केट में है। जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय जाने के बाद में फोटोकॉपी तो ठीक ठाक है, लेकिन ब्यूटी पार्लर पर भी देखने पे असर देखने को मिला है। और ये भाभी मेरे साथ में। भाभी, क्या नाम है आपका? मेरा रानी नाम है। जहाँ से एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय निकल गए हैं, ग्राम पंचायत में पहुंच गए हैं और ग्राम पंचायत का विकास हो रहा है। अभी जनपद पंचायत भी जाने वाली है, तो आपके धंधे पे, रोजगार पे कुछ असर आया है? हाँ, सर आया है बहुत। मेरी दुकान भी कम हुई है, और ये नगर पालिका छोड़ के आप ग्रामीण में पहुंचे हो, उसमें क्या रहेगा? तो देखिए, मतलब एक नगरीय क्षेत्र छोड़कर ग्राम पंचायत में शासकीय कार्यालय जा रहे हैं, एसडीएम और तहसील कार्यालय जा रहे हैं, जनपद कार्यालय भी जाने वाला है, तो काफी नाराजगी है। भाभी जी, और कुछ कहेंगे आप? और क्या कहें भाई, अब अपने रोजगार कैसे, क्या? मेरा तो बहुत ही कम हो गया है इसकी अपेक्षा। तो गांव से लोग आते हैं? हाँ, गांव से भी आते थे, यहाँ से भी आते थे। अब ग्रामीण लोग नहीं आ रहे? नहीं, ग्रामीण के नहीं आ रहे। तो देख लीजिए, ब्यूटी पार्लर पर ग्रामीण से जो महिलाएं आती थी ब्यूटी पार्लर पर, अब वो नहीं आती हैं, जिस वजह से ब्यूटी पार्लर का धंधा भी डाउन हो गया है। हमारे साथ एक दुकानदार और खड़े हैं, जानेंगे इनसे इनकी दुकानदारी पे क्या असर पड़ा है। यहाँ पर जो रोजगार पहले चलता था, अब वही चल रहा है या कुछ मंदी आई उसमें? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आनंद लोधी है और मैं यहाँ पे स्थानीय दुकान, मेरी फोटोकॉपी की है। और यहाँ से जो सारे दुकानदारों का रोजगार चल रहा था, तो इससे पूर्व में जो एसडीएम कार्यालय, तहसील पहले ही जा चुके हैं। अब बाकी जो बचा जनपद कार्यालय, थोड़ी वो आस थी दुकानदारों की और बाजार की, लेकिन वो भी अब टूट चुकी है लगभग। अब ऐसा लग रहा है नगर परिषद से मुझे ईसागढ़ आने वाले समय में ग्राम पंचायत की ओर जा रहा है। जो विकास की जो गति है ना, वो इतनी थमती जा रही है गांव से, और अब आगे ही बदतर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है अंदर बस स्टैंड से अंदर का माहौल देखिए, बिल्कुल पूरा बाजार खत्म हो गया है। और जो इधर चल रहा था आने वाले में जो उम्मीद थी जो विकास की, लेकिन अब वो भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और अब नगर परिषद से अब ग्राम पंचायत की ओर अब हमें देखते आने वाले समय में बनने वाला है ईसागढ़। तो किसी जनप्रतिनिधि से कभी गुहार लगाई आपने? देखिए, यहाँ के जो नेता स्थानीय लोग हैं, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे हैं, किसी ने भी मतलब जनता की आवाज़ को ऊपर तक नहीं पहुँचाया है। और अपने फायदे के लिए सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है यहाँ पे। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं ईसागढ़ का विकास कितनी तेज गति से हो रहा है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है जो बैरिया के वर्तमान में जो उधर ग्राम पंचायत का विकास तेज गति से बढ़ रहा है, यहाँ ना कि ईसागढ़ का। तो अभी आप देख रहे होंगे, आपकी रोजी रोटी जो पहले चलती थी, जो आपका धंधा पहले चलता था, अब वो धंधा चल पा रहा है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पा रहा। तो देख लीजिए, दुकानदार कितने परेशान हैं। अब ये सब यहाँ से जो सब जाने के बाद में कुछ नहीं हो रहा मार्केट में, पब्लिक नहीं आई तो हमारा धंधा बिल्कुल चौपट है। अभी तो लोग बाग सम लेने के लिए आ रहे हैं, ना पोर्ट कराने के लिए आ रहे हैं। अभी तक हम जीरो पे बैठे ना। बैलेंस की बहुत कम बिक्री हो गई यहाँ से जाने के बाद में। हाँ,